लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद में जहां देश भर में अलर्ट छाया हुआ है, वहीं बुरहानपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो नमाज के लिए जा रहा है और हमारे साथ में वो मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद उनका क्या रिएक्शन है। भैया, क्या रिएक्शन है आपका? ये जो बिल है काफ़ी अटकलें चल रही थी, आखिरकार पास हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पास इसलिए हुआ है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा गठबंधन के पास बहुमत है। और ये देखिए, एक तरह से बहुमत की तानाशाही है, इसे ही निरंकुशता कहते हैं। भाजपा सरकार जिद पर अड़ी हुई है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2013 में कांग्रेस सरकार ने जो बिल बनाया था वो भाजपा की राजनीति के अनुकूल नहीं था। मौजूदा बिल भाजपा ने अपनी राजनीति साधने के लिए लेकर आया है, लेकिन इससे मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है। भाजपा जो नैरेटिव गढ़ रही है मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुस्लिमों की तरक्की के लिए, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं भाजपा के इरादों पर? क्या बिल्किस बानो को इस देश का मुसलमान भूल सकता है कि कैसे बिल्किस बानो के नाम पर राजनीति की और अपने हित भाजपा ने साधे हैं? देखिए, इस बिल को रोकने के लिए हम देश की राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे कि इस बिल को कानून ना बनने दे। अगर ये कानून बन जाता है तो इससे मुसलमानों के जो एक धार्मिक प्रैक्टिस है वक्फ की, उसमें सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में भी गया है। हाँ, देखिए, कोर्ट में भी जाने की तैयारी मुस्लिम समुदाय कर रहा है। अब इसमें समय के साथ साथ देखना पड़ेगा कि जैसे भाजपा दावा कर रही है इस बिल को लेकर, तो ये भी पता चलेगा कि इस बिल के क्या परिणाम आते हैं, इस बिल के क्या परिणाम आएंगे। लेकिन ये बिल भाजपा अपनी राजनीति साधने के लिए लेकर आई है। देखिए, वक्फ की संपत्तियां कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं है जहां अधिकतम वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं। वक्फ की ज़्यादातर संपत्तियां कब्रों की है, मज़ारों की है, दरगाहों की है। तो क्या कब्रों को बेचकर ये सरकार पैसे इकट्ठा करेगी और मुसलमानों का कल्याण करेगी क्या? सरकार के पास अपने संसाधन हैं। सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग का अपना बजट कम कर दिया है और यहाँ पर मुसलमानों की तरक्की के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बुरहानपुर का मुस्लिम समाज इस बिल का विरोध कर रहा है। भैया, बीजेपी कहती है कि ये जो बिल है ये मुस्लिमों के हित में रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सिर्फ बीजेपी कहती है ना, मुसलमानों से पूछा किसी ने? ये तो सिर्फ बीजेपी कहती है कि ये मुसलमानों के हक में। बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उसका किसी ने पूछा है? आपको क्यों 2 बजे रात तक के सांसद का भवन खोलकर आपको 2 बजे रात तक के फैसला लेना पड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन किया जाए? ये हमारे को भारत के कानून पर भरोसा है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, क्योंकि ये किसी एक पार्टी और एक नेता का काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को मिलकर एक हिंदुस्तान बनाए। आज बिल पास होने के बाद में पहला जुम्मा है, किस तरह का माहौल बुरहानपुर में है? हम तो दुआ करेंगे कि जो भी कार्रवाई, जो भी पीछे हमारे किया जा रहा है, जो मुसलमानों से अगर आप देखो सांसद के अंदर सब, अगर आपको माइनॉरिटी में आप सबसे ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आपका ही वोट ज़्यादा गिरना है। तो इसमें तो मुसलमान पक्ष का क्या है ना? आपने उनसे पूछा, आपको फैसला करना था, आपने कर लिया। हमको भारत के कानून पे भरोसा है और जो कानून तय करेगा वो सबके लिए एक होगा। जी बिल्कुल। इस बिल में जो है गैर मुस्लिमों को भी लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे स्वीकारा जाएगा? नहीं, इसे किसी भी हाल में स्वीकारा नहीं जाएगा। और पहली बात तो यह है कि मुसलमानों से बिना पूछे ये बिल में संशोधन करना और लेकर आना और ये बताना और तानाशाही के बल पर जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर इसका विरोध चलता रहेगा और हम वक्फ जो बिल लेकर आए उसको नहीं मानते। जी बिल्कुल। बुरहानपुर में जो है मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध किया है और इस बिल को वो कतई नहीं स्वीकारेंगे। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।